औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ बुक है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर बोर्ड की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है ग्राफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। देखें आप बुक में तो सवाल ये है ग्राफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट को हम सोल्व नहीं करेंगे, मैं सोल्व नहीं करने वाला। इस पार्ट और इस पार्ट को मैं सोल्व करूंगा, बाकी ये सेल्फ खुद से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब पार्ट नंबर 1 में हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन है। पहले उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लाएंगे तो ये हमारे पास सिंपल, इससे पहले जो सोल्व किया है उसी की तरह दो इक्वेशन बन रहे हैं। यहाँ से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे दोनों इक्वेशंस का, इक्वेशन 2 का भी और इक्वेशन 3 का भी। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने चैप्टर 8 में सीखा है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। ठीक, y इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ये याद रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं, इक्वेशन 2 को। फॉर इक्वेशन 2 to find the x-intercept का मतलब ये है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक हो, वो पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए y को 0 के बराबर, 0 के इक्वल करना होता है। ठीक हो गया, तो उसका रूल है तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 2x माइनस 3y की जगह में 0 पुट किया तो इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास क्या आया, 2x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 6 12। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, देखें 6 से 0, एक्स इंटरसेप्ट निकाला। सेम टू सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास 0 हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई माइनस 3, y इज इक्वल टू 3 4 12। ठीक, तो जब x 0 है तो y क्या है, -4। तो ये हमारे y इंटरसेप्ट भी निकाला इक्वेशन 1 के लिए, यानी इक्वेशन 2 के लिए हमने दोनों काम किया। इसी तरह सेम टू सेम फिर हम इक्वेशन 2 में भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब उससे पहले हम यहाँ पर टेस्ट पॉइंट भी निकाल के छोड़ते हैं, टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्स वाई दोनों को 0 0 पुट करना होता है। तो किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1। तो ये 2 0 माइनस 3 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 0 क्या 12 छोटा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसी तरह हम सोल्व करेंगे हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी इक्वेशन, उसको, तो वो हमारे पास है फॉर इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक, तो ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। टू फाइंड
the x-intercept put y is equal to 0। तो ये हम y को क्या y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो 3x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, 0, x जब 2 है तो ये क्या है, 0 है। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, टू फाइंड द y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हम 0 प्लस 2 y इज इक्वल टू 6, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 3। ये हमें पॉइंट मिल गई y इंटरसेप्ट। अब टेस्ट पॉइंट ठीक, टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों को 0 0 पुट करेंगे। पुटिंग x y इज इक्वल टू 0 0। ठीक हो गया। ऐसा टेस्ट पॉइंट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। अब 3 है हमारे पास, 0 प्लस 2y की जगह में 0 पुट किया तो लेस देन इक्वल टू 6, ये भी 0 ये भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6। क्या स्टेटमेंट, क्या 0 6 से छोटा नहीं है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक, अब ये ट्रू और टेस्ट पॉइंट हमने क्यों निकाला है, अभी आपको हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारे पास देखें y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस। ओरिजिन है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला हुआ है। देखें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था, 2 0, तो ये 2 0 हमारे पास इधर है इस पॉइंट पर, और दूसरा हमारे पास 0 3 इस पॉइंट में। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये चीज़। अब ये हमने टेस्ट पॉइंट निकाला तो क्या था, ट्रू आने पर हमने यहाँ से क्या करना है, ओरिजिन की तरफ कलर करना है। अगर फॉल आए तो अवे दी ओरिजिन उस तरफ। ये देखें, ये हो गया हमारा। अब यहाँ एरो का मतलब ही आगे जारी है। इसी तरह क्या करेंगे फॉर इक्वेशन 2। यहाँ पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो ये देखें 6 0, तो 6 0 इधर है हमारे पास 6 0, तो ये 0 -4 0 -4, तो ये हमारे पास इधर है 0 -4। तो देखें इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाया पॉइंट्स को, तो ये हो गया जनाब। तो ये इसका हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट था, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ ये। ठीक, ये चीज़। अगर फॉल होता तो इस तरफ कलर होता, ओरिजिन की तरफ नहीं होता। अब ये हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन वो है, रीजन है वो कौन सा है, सोल्यूशन रीजन ये हमारे पास यहाँ से आगे है, यहाँ से इस तरफ। ठीक, ये जो रीजन है हमारे पास, इसके अंडर में जो रीजन आता है वो क्या है,
ये सोल्यूशन रीजन है। ठीक हो गया, ये वाला ये सोल्यूशन रीजन नहीं है, ये भी सोल्यूशन रीजन नहीं है। सोल्यूशन रीजन ये हमारे पास ये सोल्व करने के बाद अब पेपर में क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा एक कलर करके यानी हमने बताना है कि हमारे पास क्या सोल्यूशन रीजन है, ये शो करना है। ठीक हो गया। अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 को। यहाँ पर हमारे पास 3 लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हम इनको एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास हमने इन तीनों इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखा, एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखा। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल में हमने क्या यूज़ करना है, इक्वल टू यूज़ करना है। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन 1 के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। फॉर इक्वेशन 1 एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन 1 को हम सोल्व कर रहे हैं तो y की जगह में 0 पुट किया है, खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। जब हमारे पास x से 4 है तो ये हमारे पास ये 0 हो गया। ठीक, तो इसके टू फाइंड द y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास x की जगह में 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 0 8। ये y इंटरसेप्ट निकाला। टेस्ट पॉइंट निकाले तो ये 0 0 है। देखें हम टेस्ट पॉइंट x और y की जगह में 0 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर x और y की जगह में 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या है, 0 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8 स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह सेम टू सेम इसका हम दूसरे पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। ये हमारे पास देखें दूसरा हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखा था, यहाँ पर इक्वल टू लगाए। टू एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट किया तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट निकला। फिर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट निकला है। और टेस्ट पॉइंट करने के लिए x y दोनों की जगह में क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट किया। तो यहाँ पर 0 0 पुट करने पर हमारे पास क्या था, 0 0। तो ये हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो इसी तरह देखें यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी x क्या होता है, लेस देन 0 होता है। y ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी y ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर भी क्या है, y ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो विच इज द इक्वेशन, देखें जब y इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, x है, एक्सिस है। ठीक, विच इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ 3 इज द x एक्सिस एंड द हाफ अपर प्लेन। हाफ अपर प्लेन क्योंकि यहाँ इन दोनों प्लेन में क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए। तो इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ग्राफ हमारे पास हमने यहाँ बनाया हुआ है पहले ही आपके आसानी के लिए, ताकि वो लेंथी वीडियो ना बने ना, इसलिए तो पहले ही बना के रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दोबारा देखें एक बार। तो यहाँ देखें एक पॉइंट हमारे पास क्या था, इसका मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का करें तो देखिए वाई 40। तो ये हमारे पास ये वाली पॉइंट है। दूसरा इसका y इंटरसेप्ट 0 8 था, 0 8 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए है। ठीक, अब इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, इन दोनों को। ठीक, दूसरा हमारे पास देखिए हमारे पास 6 0 है, 6 0 का मतलब ये हो गया 6 0
और 0 6 हमारे पास यहाँ पर है 0 6। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन किया। ठीक, अब दोनों का ट्रू आया था तो ये भी ओरिजिन की तरफ होगा और ये भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो आखिर में कहा था कि y इज ए ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, देखें इस एरिया में भी है। यहाँ पर, यहाँ से जो मैं यहाँ पर देखो हाथ फैला रहा हूँ, यहाँ से आगे ये ओपन, यहाँ पर ओपन है, या आगे जितना कलर करो ये हमारा सोल्यूशन होगा। ये एरिया हमारा क्या है, सोल्यूशन रीजन है। तो ये हमारे पास बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड है, आते हैं क्या है, ओपन है। चलें अब हम सोल्व करते हैं ये पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास देखें इस जिस तरह पार्ट 4 में थे इसी तरह ही 3 हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वही काम हम एक्स का एसोसिएटेड इक्वेशन, एक एसोसिएटेड इक्वेशन, एक एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। निकालने के बाद एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। निकालने के बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पहले से सोल्व किया हुआ है, तो बस जस्ट हम आपको बस एक दफ़ा दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास देखें हमने निकाला है एसोसिएटेड इक्वेशन, तो हम यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, फिर यहाँ से देखें वाई इंटरसेप्ट निकाला है, फिर टेस्ट पॉइंट में यहाँ देखो 0 इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पर फिर x इंटरसेप्ट निकाला और y इंटरसेप्ट भी निकाला। तो इसके बाद 0 0 पुट किया, तो ये भी 0 इज ग्रेटर देन 3, यानी ये स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ ए नॉट ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन ट्रू को सॉल्व करें, तो उसमें कहा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, x कहाँ कहाँ ग्रेटर है, तो आप गौर से देखें x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है। ठीक है, इस एरिया में x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है इस एरिया में। ठीक, तो जब x है यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 करें तो x 0 कहाँ हो सकता है, तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, x 0 है। तो इसका फिर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास पहले क्या आया था, पहला हमारे पास आया था एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास 2 0, तो ये 2 0 ये हो गया, 0 4 हमारे पास ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये चीज़ ठीक। अब ये क्या है 2 0 और ये 0 4, ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट थे, तो यहाँ से क्या ऊपर की तरफ कलर होगा। फॉल में क्या होता है, ओरिजिन से तरफ नहीं होता है बल्कि और देखो इस तरफ होता है। ठीक हो गया, तो ये कौन सा इक्वेशन था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाला। तो फिर इसी तरह देखें हमारे पास दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो उसमें x इंटरसेप्ट है 0 3, ये वाला पॉइंट। दूसरा हमारे पास है 3 0, ये 3 0 हो गया और ये 0 3 ये वाला। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे यूँ, ये देखें ये हमारे पास। फिर इसका भी क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल है, इसलिए यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक हो गया, यहाँ से ऊपर की तरफ दोनों में शिफ्ट होगा। अब आखिरी पॉइंट में कहा है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है, तो ये वाला एरिया हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये वाला एरिया सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ से इस तरफ होगा, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर देखें जिसमें दोनों बॉन्ड करते हो, तो यहाँ से इस तरफ हमारा क्या है, ये सोल्यूशन है। तो ये हमारा सोल्यूशन एरर है, ये बॉन्डेड नहीं है बल्कि अनबॉन्डेड रीजन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहीं पर हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।